लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि हमारे पास ओएस बेस्ड सोल्यूशन दो तरह के होंगे, एक म्यूटेक्स लॉक्स और एक सीमाफोर। म्यूटेक्स लॉक्स हमने डिस्कस कर लिया है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीमाफोर को। सीमाफोर में हमारे पास एक वेरिएबल एस है जो कि इंडिकेट कर रहा होगा किसी भी रिसोर्स के इंस्टेंसेस को। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सिस्टम में से 4 यूएसबी पोर्ट हैं तो एस की वैल्यू 4 हो जाएगी, यानी रिसोर्स की तादाद जो है वो एस के बराबर होगी। अगर 2 हैं तो वो 2 हो जाएगा, 3 हैं तो वो 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। उसके अलावा हमारे पास इसमें दो फंक्शन होंगे, एक वेट का फंक्शन है और एक हमारा सिग्नल का फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन जो हैं इनको हम एटॉमिकली रन करेंगे। इसका मतलब है कि इनके दरमियान में कोई और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी। वेट का फंक्शन हम तब कॉल करेंगे जब हमने किसी रिसोर्स को एक्वायर करना है, और जब हम उस रिसोर्स को उसकी यूसेज हमारा एंड हो चुका होगा तो हम उसको रिलीज करना चाहेंगे, तो फिर हम सिग्नल का फंक्शन कॉल करेंगे। वेट और सिग्नल का कोड हमारे पास यहाँ पे है। वेट के फंक्शन में एस एज ए पैरामीटर पास कर रहे हैं। एस इसमें हमारे पास एक कंडीशन है, वाइल एस इज लेस देन और इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी तो हम इस बिजी वेट में चले जाएंगे। अगेन दिस वाइल लूप इज अ एम्प्टी बॉडी लूप, ये वही है जैसे म्यूटेक्स लॉक्स में भी हमने देखा था। और अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी तो हम इस एम्प्टी बॉडी लूप में एंटर नहीं होंगे, बिजी वेट में एंटर नहीं होंगे, बल्कि हम कहाँ चले जाएंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाएंगे जिसमें हम एस की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देंगे। इस वेट फंक्शन के बाद हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन का कोड आ जाएगा, और क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट होने के बाद फिर हम सिग्नल का फंक्शन कॉल करेंगे। अगेन सिग्नल के फंक्शन में हम एस एज ए पैरामीटर सेंड करेंगे और एस को हम क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। सपोज हमारे पास एक रिसोर्स है आर, उसके हमारे पास 2 इंस्टेंस है, तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2 होगी। अब चूंकि हमारे पास इसके 2 इंस्टेंसेस हैं तो इसका मतलब है कि ये रिसोर्स 2 प्रोसेसेस को दिया जा सकता है, से P1 और P2 को। अगर तीसरा प्रोसेस भी आ जाए और वो इसको कॉल करेगा, इसको यूज़ करना चाहेगा, तो उसके लिए ये रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा। अब इनिशियली एस की वैल्यू 2 है, पहला प्रोसेस आता है P1, वो इस रिसोर्स को यूज़ करना चाहता है तो वो वेट का फंक्शन कॉल करेगा। एस में वैल्यू 2 है, कंडीशन चेक की जाएगी, एस इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स है। हम बिजी वेट में नहीं जाएंगे बल्कि हम एस को डिक्रीमेंट कर देंगे। तो इनिशियल वैल्यू 2 थी तो अब क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और उसके बाद फिर वो जो प्रोसेस है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएगा, उस रिसोर्स को यूज़ करेगा। अभी वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में है, इसके पीछे P2 आ जाता है और वो भी इस रिसोर्स को यूज़ करना चाहता है, वो भी वेट का फंक्शन कॉल करेगा। अगेन अब S की वैल्यू हमारे पास 1 है, क्योंकि लास्ट टाइम जो P1 आया था तो उसने 2 से 1 कर दी थी। तो जब P2 चलेगा तो उसको S की वैल्यू 1 मिलेगी। अगेन कंडीशन हमारे पास जो है फॉल्स हो जाएगी, बिजी वेट में नहीं जाएंगे, दोबारा इसको डिक्रीमेंट करेंगे और P2 भी अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएगा। चूँकि हमारे पास रिसोर्स की तादाद 2 है तो इसका मतलब है 2 प्रोसेसेस अपने अपने क्रिटिकल सेक्शन में रिस्पेक्टिवली एंटर हो सकते हैं। अब एक थर्ड प्रोसेस आ जाता है P3, उसको S क्या मिलेगा, उसको S0 मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो प्रोसेस ने अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हुआ था तो उसने S को 0 के इक्वल कर दिया था। तो जब P3 आएगा तो उसके लिए S 0 होगा और ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी, क्योंकि S इज इक्वल टू 0। और फिर ये P3 जो है वो अपने बिजी वेट में चला जाएगा और इसको अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि बेसिकली वहाँ पे वो जो रिसोर्स है वो अवेलेबल नहीं है। 2 रिसोर्स थे, 2 प्रोसेसेस को एलोकेट कर दिए गए, अब पीछे हमारे पास वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। जब P1 और P2 जो जिनको हमने ये रिसोर्स एलोकेट किया है उसमें से कोई कंप्लीट कर लेगा क्रिटिकल सेक्शन को, तो वो अपना सिग्नल का फंक्शन कॉल करेगा। जैसे वो सिग्नल का फंक्शन कॉल करेगा उसमें S की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। S की वैल्यू अब क्या है, 0 है। जब उसको ये इंक्रीमेंट की स्टेटमेंट चलाएगा तो S क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस स्टेटमेंट रन होने के बाद जब P3 जो कि इस बिजी वेट में फंसा हुआ है जिसके लिए S की वैल्यू 0 थी, इस स्टेटमेंट के चलने के बाद S की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 1 हो चुकी होगी। और जब ये स्टेटमेंट चलेगी तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो वो जो उसका बिजी वेट था वो खत्म हो जाएगा और वो फिर किस में चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, S को डिक्रीमेंट करेगा, S दोबारा 1 से 0 पे हो जाएगा और P3 अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें होता ये है कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं उतने ही प्रोसेसेस जो हैं वो उन अपने अपने क्रिटिकल सेक्शंस में एंटर होते जाएंगे, और हर प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जब एंटर होगा तो वो वेट के फंक्शन में S की वैल्यू को डिक्रीमेंट करता जाएगा
और हमें पता चलता जाएगा कि अब एस पीछे जो है वो अवेलेबल कम से कम होते जा रहे हैं। जब सारे रिसोर्सेज एलोकेट हो जाएंगे तो एस ज़ीरो हो जाएगा, और उसके बाद अगर कोई प्रोसेस उस रिसोर्स की रिक्वेस्ट करेगा तो उसके लिए एस ज़ीरो की वजह से उसको वो बिजी वेट में चला जाएगा और वो रिसोर्स उसको एलोकेट नहीं होगा। और जब एक कोई रिसोर्स अपना क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट कर लेगा तो वो इस सिग्नल का फंक्शन कॉल करेगा, और वो जो रिसोर्स जिसको हम डिक्रीमेंट करते जा रहे थे उसको वो रिस्पेक्टिवली इंक्रीमेंट करेगा। इस तरीके से हम इस काउंटिंग सीमाफोर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास ये क्लासिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। ये क्लासिकल प्रॉब्लम्स इसलिए डिज़ाइन किए गए हैं कि जब भी हम कोई क्रिटिकल सिंक्रोनाइजेशन के हवाले से कोई नया स्कीम या कोई नया सोल्यूशन प्रपोज करते हैं तो उस सोल्यूशन को इन क्लासिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है, और अगर वो सोल्यूशन इन क्लासिकल प्रॉब्लम्स को सेटिस्फाई कर दे तो इसका मतलब है वो एक वैलिड सोल्यूशन है। 3 तरह के हमारे पास प्रॉब्लम्स कहलाते हैं, एक है बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, एक है रीडर एंड राइटर प्रॉब्लम, और एक है हमारे पास डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास एक राउंड टेबल है जिसके गिर्द कुछ नंबर ऑफ फिलोसोफर्स बैठे हुए हैं। वो फिलोसोफर 2 ही काम करते हैं, या तो वो सोचते हैं या वो खाते हैं। उनके खाने के लिए हर फिलोसोफर के आगे एक बाउल है जिसके अंदर कोई स्पैगेटीज टाइप कोई चीज़ अवेलेबल है, और उनके खाने के लिए दोनों साइडों पे एक एक चॉपस्टिक्स रखी गई है। फिलोसोफर ने जब खाना खाना है तो उसको दोनों चॉपस्टिक्स चाहिए, यानी वो एक राइट चॉपस्टिक लेगा और एक लेफ्ट चॉपस्टिक लेगा, और उसके बाद वो खाना खाएगा। फिलोसोफर के खाने और सोचने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फिलोसोफर को कभी भी भूख लग सकती है और वो कभी भी अपना खाना शुरू कर सकता है, लेकिन खाना खाने के लिए उसकी कंडीशन ये है कि उसके पास दोनों चॉपस्टिक्स जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। अगर उसके पास दोनों चॉपस्टिक्स में से एक अवेलेबल है और एक अवेलेबल नहीं है, या दोनों ही अवेलेबल नहीं है, तो वो नहीं खा सकता। अब इस प्रॉब्लम के अंदर हमने इसको सॉल्व इस तरह करना होता है कि एक फिलोसोफर अगर खाना खा रहा है और तो दूसरे फिलोसोफर जो उसका नेबरिंग फिलोसोफर है, से ये 1 फिलोसोफर है, ये 2 है, ये 3 है, तो जब 1 खाना खा रहा होगा तो ये दोनों चॉपस्टिक्स यूज़ कर रहा होगा, तो फिर ना ही ये 2 और ना ही 3 यानी इसका लेफ्ट और राइट नेबर्स जो हैं वो खाना नहीं खा सकते, क्योंकि उन दोनों के लिए एक एक चॉपस्टिक जो है वो अवेलेबल नहीं होगी। ये कब खाना खाएंगे? जब 1 फिलोसोफर जो है वो अपना ईटिंग प्रोसेस रोक के दोबारा थिंकिंग प्रोसेस शुरू कर देगा और ये दोनों चॉपस्टिक्स वापस रख देगा। तो उसके बाद फिलोसोफर नंबर 2 और फिलोसोफर नंबर 3 जो है वो अपना अपना रिस्पेक्टिवली चॉपस्टिक उठा के अपना खाना खा सकते हैं। तो इसमें इशू ये आता है कि दो नेबरिंग फिलोसोफर जो हैं वो एट ए टाइम ईटिंग प्रोसेस में नहीं जा सकते, क्योंकि वो चॉपस्टिक्स क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो बेसिकली जो इशू है वो चॉपस्टिक्स की अवेलेबिलिटी पर है। अगर चॉपस्टिक दोनों अवेलेबल हैं तो वो ईटिंग प्रोसेस में जा सकता है, जो कि उसका क्रिटिकल सेक्शन होगा, और अगर दोनों में से कोई एक चॉपस्टिक अवेलेबल है और दूसरी अवेलेबल नहीं है तो वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं होगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। तो जब हमने इसको इम्प्लीमेंट करना होता है तो हम ये देखते हैं कि किसी तरीके से प्रोसेस आपस में इस तरीके से काम करें कि ये जो फिलोसोफर्स हैं इनको प्रोसेस से समझा जाता है, और ये जो चॉपस्टिक्स हैं इनको रिसोर्स समझा जाता है जो कि शेयर्ड रिसोर्स हैं, और जो उनका ईटिंग का प्रोसेस है उसको क्रिटिकल सेक्शन समझा जाता है कि जब वो रिसोर्स अवेलेबल होंगे तो वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होंगे, और अगर रिसोर्स अवेलेबल नहीं होंगे तो वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं होंगे। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल क्लासिकल डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, जो कि क्रिटिकल सेक्शन के जो सोल्यूशंस हैं उनको टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।